डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है? फिलहाल अब कहाँ पर किस पोस्ट पे पदस्थ हैं अभी आप? राशिद जी, मेरा नाम लोकेश उपाध्याय है। जी। मैंने नेत्र में मेडिकल कॉलेज भोपाल से डिप्लोमा किया हुआ है जी। और मैं नेत्र चिकित्सा सहायक जी। के पद पर जी। सिविल अस्पताल बेगमगंज में पदस्थ हूँ। जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसा कि बेगमगंज में कुछ मैं कह सकता हूँ कि फर्जी तरीके से कुछ एनजीओ हैं जो लड़कियाँ मतलब कहीं-कहीं सर्वे कर रही हैं या आँखों की जाँच के लिए टीम घूम रही है। मुझे लगता है कहीं न कहीं वो डॉक्टर हैं नहीं। जब मैंने उनसे परमिशन माँगी, तो उनके पास परमिशन भी नहीं थी। क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य और आँख के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? राशिद भाई, वो डॉक्टर क्या, स्वास्थ्य कर्मचारी भी, कार्यकर्ता भी नहीं है। जी। और जैसा कि आपने मुझे क्लिप में बताया कि उन्होंने 4 दिन में प्रशिक्षण में सब कुछ मोतियाबिंद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जी। तो मेरा निवेदन ये इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि नेत्र बड़ा गूढ़ विषय है और उसके लिए डिप्लोमा करने के लिए कम से कम बीएससी पार्ट 1 योग्यता होनी चाहिए। हुँ। और एमबीबीएस के बाद जो डिप्लोमा होता है उसके लिए मतलब एमबीबीएस के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है और बीएससी पार्ट 1 के बाद भी 2 साल का डिप्लोमा होता है। जी। लेकिन वो एमबीबीएस के बाद का डिप्लोमा विशेषज्ञता की श्रेणी में आता है जी। और ये जो है वो सहायक की श्रेणी में आता है, जो मैंने किया हुआ है। जी। तो ऐसा गूढ़ विषय 4 दिन में कंप्लीट कोई कर ले या 4 दिन सीख के या ट्रेनिंग लेके कोई अगर चिकित्सक बन जाए तो संभव नहीं है। वो मेरे हिसाब से स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी नहीं है। हुँ। और ऐसा भी देखा गया है प्राय कि वो ड्रॉप्स दे रही हैं, आई ड्रॉप्स। जी। तो एक गलत आई ड्रॉप किसी भी व्यक्ति की आंख परमानेंटली खराब कर सकता है। मतलब कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि उनकी आँख स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन आँख जैसी चीज़ के लिए खिलवाड़ हो रहा है और वो इसके डॉक्टर भी नहीं है जो इसके लिए परीक्षण कर रही हैं जगह-जगह एनजीओ के नाम पे। नहीं, ये जैसा कि मैं प्रॉपर चीज़ नहीं है। जी। अगर परीक्षण किसी को करना ही है जी। तो कम से कम 2 साल का डिप्लोमा वाला व्यक्ति हुँ। करे, जी। जिसने कम से कम डिप्लोमा किया हो बीएससी पार्ट 1 के बाद। और वैसे ही कोई 10वीं पास या 8वीं पास कोई 4 दिन का प्रशिक्षण लेके अगर कहीं गली कूचे में सर्वे कर रहा है तो अवैधानिक है वो। नहीं सर्वे नहीं, वो तो सीधा नेत्र परीक्षण करते फिर रहे हैं। पूरी लड़कियाँ जो है मेरी बात भी हुई है। मैंने हालाँकि आपको क्लिपिंग भी दिखाई थी। जी। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इन लड़कियों से जो घूम रही हैं, नेत्र शिविर के नाम से स्वास्थ्य जो है आँखों का जो परीक्षण कर रही हैं। तो दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से परीक्षण अपनी आँखों का ना कराएँ, जिससे उनकी आँख खराब ना हो? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। जी। अधूरा ज्ञान नीम हकीम खतरे जान। नींद माँ की खतरा है जान, ठीक। एक गलत ड्रॉप से एक आदमी की आंख परमानेंटली बर्बाद हो सकती है। और उन्हें जो आंख के बारे में सिर्फ 4 दिन सीख के कुछ पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं, जी। तो उनको आंख दिखाना जी। मैं कहीं से उचित नहीं समझता। जी। आंख एक अलग विषय है। जी। मैं जिस अस्पताल में बैठा हूँ जी। वहाँ एमबीबीएस लोग भी हैं जी। और सीबीएमओ साहब भी हैं, पीजी हैं, जी। पीजी लोग भी हैं। जी। लेकिन वहाँ मेरी पदस्थापना गवर्नमेंट ने क्यों की है? जी। क्योंकि मैंने नेत्र जी। 2.5 साल नेत्र पढ़ा है, जी। 2 साल पढ़ा है और 6 महीने मैंने फील्ड में जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जी। तो मैं फिर भी उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। जी। 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 तो ये लड़कियाँ जी। जिन्होंने कोई डिप्लोमा किया है, जी। न कोई इनकी साइंस का कोई बैकग्राउंड है, जी। न इनके पास कोई अनुभव है, मतलब फिर भी ये लोगों की आँखों के साथ स्वास्थ्य के ये साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब, खिलवाड़ हो रहा है। ये नहीं कर सकती। हाँ, केंद्र पे अगर कोई डॉक्टर उपलब्ध कराएं ये। डॉक्टर तो था ही नहीं, आपने क्लिप देखी, मैंने क्लिप दिखाई आपको, कोई डॉक्टर उनके साथ अवेलेबल नहीं था और और फिर भी वो लोगों की आँखों और स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही हैं, जगह-जगह आँखों का परीक्षण कर रही हैं। मेरे ख्याल से तो केंद्र पे आपने जैसा बताया कि उन्होंने कोई सीएमओ या बीएमओ की कोई परमिशन भी उपलब्ध नहीं कराई। जी। तो मेरे ख्याल से ये तो लीगल तो है नहीं। तो कहीं न कहीं लगता है आपको कि लोगों की जो आँखों के साथ और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से कि ऐसे लोगों से अपनी आँखों का जो है परीक्षण ना कराएँ जिससे उनकी आँख खराब ना हो? अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि अपनी आँखों का मूल्य नहीं समझते। किसी मेडिकल वाले से ड्रॉप लेके डाल लिया, किसी नॉन क्वालिफाइड ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर जिसने आँख के बारे में नहीं पढ़ा, जी। ऐसे गलत इलाज करवा के लोग जैसा कि आते ये हैं। कुछ महिलाएं घूम के कर रही हैं। जी। तो कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी जिनको आँख के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो भी कुछ उल्टे सी ड्रॉप दे रहे हैं, महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं। तो इस तरह का कम से कम आँख के खिलाफ खिलवाड़ बंद किया जाना चाहिए, यही मेरा कहना है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल नहीं होना।